हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथकॉम एजुकेशन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने लाइंस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं एंगल्स? चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल से। एंगल क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए हम कोई भी दो रे लें, रेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। मान लो हम दो रे लें कोई भी, ये फर्स्ट रे एंड ये सेकंड रे, और इन दोनों रेज का, इस रे का ये इनिशियल पॉइंट है और इस रे का ये इनिशियल पॉइंट है। दोनों इनिशियल पॉइंट को हम क्या कर दें? सेम कर दें, तो हमारा क्या बनेगा? एंगल बनेगा। मान लो ये रे है इधर, हमने इस रे को और इन दोनों रे को, दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट सेम कर दिया। मान लो इसका इनिशियल पॉइंट है ए और इसका इनिशियल पॉइंट बी है, तो हमने यहाँ इसको सेम कर दिया। ये मान लेते हैं हम ओ है, तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, देखिए इधर इस फिगर से देखते हैं हम, यहाँ हमारे पास दो रेज हैं बी ई एंड बी डी। इन दोनों रेज के इनिशियल पॉइंट को हमने सेम कर दिया। यहाँ हमारा इनिशियल पॉइंट है क्या? बी। तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा? इन दोनों रेज के बीच में बनेगा, यहाँ हमारा एंगल बनता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज, फर्स्ट रे बीई एंड सेकेंड रे बी डी, हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इन दोनों रे का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? बी। हेयर इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय रेज बी डी एंड बीई। तो इन दोनों रेज से हमें यहाँ क्या मिला? एंगल बी मिला। वेयर बी इज द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, बी हमारा क्या है? कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? दोनों जो रे हैं, रे बी डी एंड बीई, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? हमारा बी है, जहां हमारा एंगल फॉर्म हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होगा? हमारा वर्टेक्स। सेकंड है आर्म। आर्म किसको बोलेंगे? दोनों रेज हैं, रेज बीई एंड बी डी, इसको हम क्या बोलेंगे? आर्म। और ये भी हमारे पास क्या है? आर्म। तो हमारे पास आर्म कौन सी है? बी डी एंड बीई, ये दोनों हमारे पास क्या होंगी? आर्म। इन दोनों आर्म के बीच ही हमारा एंगल बनेगा। इसके बाद है एंगल सिंबल। देखिए एंगल हम कैसे लिखते हैं? मान लो हमारे पास एंगल बना है बी पॉइंट पे, तो एंगल को हम लिखेंगे, या तो हम ऐसे लिख दें एंगल बी, या फिर कैसे डिनोट कर सकते हैं इसको? एंगल बना है रे बी डी एंड बी ई के बीच, तो हम इसको लिखेंगे एंगल डी बी ई से लिखेंगे एंगल डी बी ई। या फिर कैसे लिख सकते हैं? एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी। लेकिन ये जो हमने एंगल लिखा है, इसके लिए हमारे पास एक सिंबल होता है। इस एंगल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? हमारे पास एंगल का सिंबल होता है इस तरीके से। मान लो हमारे पास एंगल डी बी है, तो हम लिखेंगे डी बी ई एंगल। इस एंगल को रिप्लेस कर देंगे इस फिगर से, एंगल ई बी डी। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल। एंगल का सिंबल समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये जो सिंबल है वो हमारे पास किसका सिंबल है? एंगल का सिंबल है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये स्पेक्स है, यहाँ जो मान लो ये स्पेक्स है, तो हम यहाँ भी हमारा क्या फॉर्म होगा? एक एंगल बनेगा। इसको यहाँ ऐसे करें इधर, तो ये एंगल हमारे पास घट और बढ़ रहा है। मान लो इस तरीके से यहाँ से करें, तो भी हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। तो एंगल के एग्जाम्पल में हम क्या दिखा सकते हैं? मान लो हमारे पास कोई बुक है, हमारे पास कोई कॉपी है, अगर हम उसको ओपन करें इतना, तो हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? एक एंगल फॉर्म होगा। मान लो ये हमारे पास क्या है? एक रे इधर है और एक ये रे इधर है, तो यहाँ क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो ये हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं? बुक ले सकते हैं और स्पेक्स ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या गिवन है? अच्छा एक बात और, इसमें क्या है? एंगल जो होगा, एंगल जहां बनता है वहां जो इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स।
वर्टेक्स हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? मिड में लिखा जाएगा। इसको चाहे ऐसे लिखो डी बी ई या फिर ई बी डी, लेकिन जो वर्टेक्स है जहां हमारा एंगल बन रहा है वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन गिवन है। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या? डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच केस। यहाँ एक ये छोटी सी डोल है आपके जैसी गुड़िया है, उसने क्या किया है? नोटबुक ओपन की है, तो उसमें उसने नोटबुक को थोड़ा सा ओपन किया, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर बिल्कुल ओपन कर दिया। ऐसे कितने केस दिखाए गए हैं? 6 केस दिखाए गए हैं। तो यहाँ इसने क्या पूछा है? कैन यू मार्क देयर आर्म एंड वर्टेक्स। तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था नोटबुक का, तो ये जो गुड़िया है वो भी नोटबुक को ऐसे ओपन कर रही है, इसमें इसने इसको ओपन किया है इस तरीके से, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा, यहाँ बिल्कुल सीधा कर दिया, फिर ऐसे नोटबुक ओपन की, ऐसे कर रखी है, और फिर बिल्कुल इसको इधर ऐसे कर दिया। तो इसमें इसने पूछा है कि कौन कौन से आर्म है और वर्टेक्स है, हमें वो बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? देखो हम, मैंने बताया कि वर्टेक्स, वर्टेक्स और आर्म, वर्टेक्स क्या होता है? दोनों रेज का इनिशियल पॉइंट जो कॉमन होगा, और दूसरा क्या है? आर्म। आर्म क्या होगा? दोनों रेज जहां हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखिए यहां हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? यहां एंगल बन रहा है हमारे पास, तो एक आर्म ये होगी और ये एक आर्म ये होगी, इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। मान लो हमारा ये पॉइंट बी है, तो ये ए हो जाएगी और ये सी। तो यहाँ हमारी आर्म कौन सी है? आर्म होगी बी ए एंड बी सी, और वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा बी पॉइंट के। के सेकंड में हमारे पास देखिए एंगल यहाँ ऐसे बन रहा है, यहाँ ये वर्टेक्स होगा और आर्म होगी एक यहाँ और एक दूसरी यहाँ, इसमें एंगल ऐसे बन रहा है। तो यहाँ ये एक आर्म और ये सेकंड आर्म, यहाँ हमारा क्या होगा? वर्टेक्स। हम इनको नाम दे सकते हैं कुछ भी। इसमें हमारे पास एक आर्म ये होगी और सेकंड आर्म ये, और एंगल बनेगा इस तरीके से। इसमें इधर ऐसे एक आर्म ये होगी और एक आर्म ये, यहाँ एंगल बनेगा। और इस केस में हमारे पास पूरा एंगल बनेगा ऐसे, और ये आर्म दोनों ही क्या होंगी? सेम होंगी। तो यहाँ देखिए हम ये आर्म ऐसे डिनोट करके दिखाएंगे। मान लो हमने इस पॉइंट को माना था बी पॉइंट, ये है सी और ये ए पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे आर्म क्या होंगे? बी सी एंड बी ए, और वर्टेक्स क्या होगा? बी। इसमें भी यहाँ ये बी पॉइंट है, बी सी एंड बी ए, आर्म दोनों बी सी एंड बी ए। इस केस में यहाँ एंगल ऐसे बन रहा है, तो यहाँ ये बी वर्टेक्स, ये सी और ये ए, बी सी और बी ए आर्म होंगी। यहाँ भी हमारे पास ये बी पॉइंट होगा, बी सी आर्म एंड बी सी बी ए आर्म, और बी इसमें वर्टेक्स होगा। यहाँ भी ऐसे ही बी और सी और ए है, दोनों ही, इसमें दोनों रेज क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं। ठीक है, यहाँ कंप्लीट एंगल बनता है। तो इसमें आप लोग दिखा सकते हैं किस तरीके से आर्म और वर्टेक्स बनेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चन गिवन है एंगल्स के ऊपर, देखते हैं आपको कितना समझ आया। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है, एक साइकिल की पिक्चर है, एक ये है, यहाँ एक सीढ़ी की पिक्चर है, और इस तरीके से ये एक पिक्चर दे रखी है। इसने पूछा ड्रो द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल्स। यहाँ हमें किसका नाम देना है? रेज बतानी है, रे ड्रॉ करनी है, और वर्टेक्स का नाम बताना है, और एंगल भी। ठीक है, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स, नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। देखिए यहाँ हमें गिवन है इस तरीके से, एक रे यहाँ ऐसे दे रखी है और एक ये रे दे रखी है। ये पॉइंट हमें गिवन है डी पॉइंट, यहाँ बी पॉइंट गिवन है, और यहाँ सी। हमें क्या गिवन है? वर्टेक्स क्या होगा इसमें? वर्टेक्स होगा, देखो मैंने कहा था कि दोनों रेज का सेम इनिशियल पॉइंट होगा। तो यहाँ एक रे है डी सी रे है, और दूसरी रे है डी बी।
इन दोनों में सेम इनिशियल पॉइंट कौन सा है? डी। तो वर्टेक्स हमारा क्या होगा? डी। और आर्म कौन सी होंगी? आर्म है हमारे पास डी बी एंड डी सी। इसके बाद एंगल कहाँ बनेगा? एंगल के लिए नहीं पूछ रखा, इन्होंने सिर्फ पूछा है नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा? डी। एंड रेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड में देखिए, यहां एक रे है ये, और एक रे यहां है। तो हमारा एंगल कहाँ बनेगा इन दोनों रेज के बीच में? मान लो ये पॉइंट हमारे पास ओ है, ये ए एंड ये बी। तो यहां हमारा एंगल कहाँ बनेगा? ओ पॉइंट पे। तो वर्टेक्स क्या होगा? दोनों रेज का कॉमन पॉइंट, रे ओ ए एंड ओ बी, वर्टेक्स बनेगा ओ। ऐसे ही इस पिक्चर में आप गैस कर सकते हैं कहाँ बनेगा। देखो, एक रे है हमारे पास ये, और एक रेज है ये, एक रे है ये, यहाँ एंगल बनेगा हमारा। तो हम इसको नाम दे दें बी सी बी। तो एंगल कहाँ बनेगा? वर्टेक्स बी पे। जहां एंगल बनेगा वही वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स दोनों रेज का कॉमन पॉइंट। तो इस केस में वर्टेक्स क्या होगा हमारे पास? बी। ठीक है। उसके बाद ये गिवन है, तो इसमें देखिए यहां हम एक रे ये लेके चले और एक रे ये माने। तो मान लो ये पॉइंट है डी, ये बी और ये सी मान लेते हैं। तो यहां हमारा वर्टेक्स क्या होगा? डी। इस केस में वर्टेक्स होगा हमारे पास डी वर्टेक्स। इसमें इसने वर्टेक्स के लिए पूछा है, ठीक है। तो हम यहाँ यहाँ देखेंगे एंगल कहाँ बन रहा है, कहाँ दो रेज इनिशियल पॉइंट है दो रेज का। तो यहाँ हमारे पास इनिशियल पॉइंट था। इस पिक्चर में हम इसको भी मान सकते हैं ऐसे। मान लो ये एक रे है इधर, सी है, तो ओ सी एंड ओ ए, तो एक एंगल यहाँ भी बन सकता है। इसमें हम यहाँ भी बना सकते हैं, इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद गिवन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म एस टी एंड एस आर। क्या ड्रॉ करना है? एंगल बनाना है हमें। आर्म हमें क्या गिवन है? एस टी एंड एस आर। आर्म क्या थे? आर्म हमारी दोनों रेज थी जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। तो देखिए, मान लो आर हमने आर्म ली एस टी, ये एस पॉइंट है और ये टी पॉइंट है। दूसरी है हमारे पास एस आर, इसके अंदर एस पॉइंट तो हमारे पास गिवन है, तो यहाँ ये एस है और ये पॉइंट आर होगा। यह हमारा एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है। सिर्फ इसमें इसने ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो हम इतना ही फिगर ड्रॉ करेंगे जिसमें एस टी एंड एस आर हमारे पास क्या है? आर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। देखिए इसमें क्या गिवन है? एक पॉइंट है पी, यहां से एक रे है पी ए, सेकेंड रे है पी बी एंड थर्ड रे है पी सी। इसने बोला है कि क्या हम इसको एंगल पी लिख सकते हैं? इसने बोला क्या हम इसको एंगल पी लिख सकते हैं? बताइए, क्या हम इसको एंगल पी लिख सकते हैं? नहीं, हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास एंगल जो पॉइंट पी है वहां दो एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से एंगल? ये एंगल है, ये भी पी पॉइंट पे है, और सेकंड ये एंगल में हमारे पास कहाँ है? पी पॉइंट पे। तो हम इसको एंगल पी नहीं लिख सकते, हम इसको लिखेंगे एंगल ए पी बी। ये एंगल ए पी बी। हमने बताया था वीडियो की शुरुआत में कि जहां एंगल बनेगा वो वर्टेक्स बीच में लिया जाएगा। सेकंड एंगल है बी पी सी, एंगल बी पी सी। तो हम इसको एंगल पी नहीं लिख सकते, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे एंगल ए पी बी एंड बी पी सी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। कहते कि एंगल जो है ना इसमें मार्क कर रखे हैं, हमें उनको क्या लिखना है? उनका नाम लिखना है। तो यहाँ एक तो एंगल देखिए ये है जो किन रेज के बीच में है? रे टी क्यू एंड टी आर। ये एंगल जो बन रहा है वो हमारे पास टी क्यू एंड टी आर के बीच में है। तो हम इस एंगल को क्या नाम देंगे? मैंने बताया था कि जहां एंगल बनेगा वो हमारा क्या होगा? वर्टेक्स। उसको हम मिड में लिखेंगे। देखिए हमने टी को मिड में लिखना है, ठीक है। अब टी एंगल बन रहा है टी क्यू और टी आर के बीच में, तो हम क्या करेंगे? क्यू टी आर।
क्यू टी आर, या फिर हम क्या नाम दे सकते हैं एंगल का, आर टी क्यू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जहां एंगल फॉर्म हुआ है उसको हम बीच में लिखेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। उसके बाद दूसरा एंगल दे रखा है हमें, ये बड़े वाला, ये कौन सी रेस के बीच में है, रे टी आर एंड रे टी पी। इसको हम भूल जाएंगे एक बार के लिए। तो ये जो एंगल है वो इन दोनों के बीच है, टी आर एंड टी पी। लेकिन ये एंगल कहाँ बन रहा है, पॉइंट टी पे, वर्टेक्स बोला जाएगा टी। तो यहाँ भी टी को हम क्या लेंगे, बीच में लेंगे। एंगल बन रहा है आर टी पी। देखिए यहां से स्टार्टिंग है, कौन सी रे है, रे आर्म है हमारे पास, टी आर, तो आर से स्टार्ट करेंगे, आर टी पी, एंगल आर टी पी। या फिर हम क्या नाम देंगे इसको, पी टी आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल पी टी आर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर। इसमें क्या दे रखा है, देखिए, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। इसमें दे रखा है कि हमें 3 पॉइंट मार्क करने हैं जो एक लाइन में नहीं होंगे। तो मान लीजिए एक पॉइंट हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, सेकंड यहाँ एंड थर्ड यहाँ, ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन में नहीं है। लेबल देम ए बी सी, उसके बाद उनका नाम लिखेंगे ए बी एंड सी। लेबल कर दिया। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू द पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट के पेयर से जो हमें लाइन बनेगी वो ड्रॉ करनी है। मान लो हमने पेयर लिया ए बी का, तो इससे हमारे पास एक लाइन बनेगी। बाद में बी सी, बी सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, और ए सी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इसने बोला है कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। हमने इन पॉइंट्स से लाइन ड्रॉ करी, हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट। देखिए कितनी लाइन्स हमें मिली, लाइन ए बी, लाइन बी सी एंड लाइन ए सी। तो हमें लाइन्स मिली, लाइन ए बी, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि लाइन के ऊपर कौन सा सिंबल लगेगा, इस तरीके से, लाइन ए बी, बी सी एंड ए सी। ठीक है। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अब इसने पूछा एंगल के बारे में, कितने एंगल इसमें बने। तो देखिए एंगल बनेंगे दो रेज के बीच में जहां इनिशियल पॉइंट सेम होगा। तो देखिए ये पॉइंट है, यहां से एक रे है बी सी एंड सेकंड है बी ए, तो एक एंगल यहाँ बनेगा। फिर एंगल बनेगा पॉइंट सी पे, और एक एंगल बनेगा पॉइंट ए पे। तो हमें उनका नाम लिखना है। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू, कितने एंगल बने, 3 एंगल, नेम लिखने हैं। तो देखिए मैंने एंगल्स के बारे में बताया था क्या, कि एंगल जहां बनेगा उसको बीच में लिखना है, वर्टेक्स को। तो यहाँ एंगल मान लो ए है, तो ए बनेगा बी ए सी, हम लिखेंगे इसको एंगल बी ए सी। सेकंड है बी पॉइंट पे ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये एंगल कहाँ बन रहा है, बी पॉइंट पे। फिर है ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये बनेगा सी वर्टेक्स के ऊपर। ठीक है। राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व। हमने इसको मार्क कर दिया, नेम लिख दिए, और इनको हम एक कर्व से दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे एंगल बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाउ मार्क, इसके बाद 6 क्वेश्चन है, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट ऑन योर पेपर। अब की बार क्या बोला है कि हमें 4 पॉइंट लेने हैं पेपर के ऊपर, दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। कहते हैं कि वो जो 3 पॉइंट है उनमें से किसी एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो हम 4 पॉइंट कहीं भी ले लेंगे, इस तरीके से हमने 4 पॉइंट लिए। ठीक है। लेबल देम ए बी सी डी, इनके नाम बोले हैं ए बी सी एंड डी। हमें 4 पॉइंट लेने हैं। ठीक है। थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं हम, सी एंड डी। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग पासिस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स से देखो, हमने पेयर लिया ए बी, तो यहां से एक लाइन बनेगी, सेकंड बी सी से भी एक लाइन ड्रॉ होगी, फिर डी सी एंड फिर ए डी। हमने लाइन ड्रॉ करी। हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, हमें कितनी लाइन मिली, 1 2 3 4। हमें लाइन मिली, कौन कौन सी लाइन है, लाइन ए बी, लाइन बी सी एंड सी डी एंड डी ए। ठीक है।
नेम देम, तो हम इनके नाम लिखेंगे। लाइन ए बी, सेकंड है बी सी, उसके बाद है सी डी, फिर है ए डी। ये लाइन होगी हमारे पास, ठीक है। हमने इनको नेम लिख दिया। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी। इसके बाद इसने कहा कि ए बी सी डी पे कितने एंगल बनेंगे। देखिए, राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद ए कर्व, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने देखा कि ए बी से एक लाइन, बी सी से सेकंड लाइन, सी डी से थर्ड लाइन एंड ए डी से फोर्थ लाइन। लेकिन हमें अगर मान लो हम यहाँ पेयर ले ए सी का, तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ होगी, और बी डी का लेंगे तो यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ होगी। तो हमारे पास टोटल कितनी लाइन बनेंगी? 6 लाइन्स। तो हमारे पास लाइन है ए सी एंड बी डी। अब एंगल देखिए, एंगल कौन कौन से बनेंगे। हमारे पास एक एंगल है ये, सेकंड है यहाँ, थर्ड, ऐसे बनेंगे। ये एंगल बन रहे हैं हमारे पास। नाम दे देते हैं, मान लो इनको, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे नेम। काउंट लिखने से, काउंटिंग लिखने से क्या होता है, इजी हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन क्या इतने ही एंगल बनेंगे? नहीं, यहाँ एंगल ये भी बनेगा, एक ये रे है और एक ये रे है, तो यहाँ भी एंगल बनेगा ऐसे। यहाँ एक इस तरीके से एक एंगल यहाँ बनेगा और एक एंगल यहाँ बनेगा। देखिए, हम इनको क्या करेंगे, इनके नाम लिखेंगे। एंगल 1 को हम क्या लिखेंगे? एंगल 1। देखिए, एंगल 1 यहां बन रहा है इन दोनों रेस के बीच, ए बी एंड ए सी, तो हम इसको नाम देंगे बी ए सी। एंगल 1 को हम क्या नाम देंगे? एंगल बी ए सी। इसके बाद एंगल 2, एंगल 2 को हम क्या नाम देंगे? 2 जो है वो ए सी एंड ए डी के बीच बना है, तो सी ए डी। एंगल सी ए डी। इसी तरीके से एंगल 3 जो है, बता सकते हो आप कहाँ बन रहा है? एंगल 3 बन रहा है ए डी एंड डी बी के बीच, तो एंगल 3 को हम नाम देंगे एंगल ए डी बी। फिर 4 को नाम देंगे हम क्या? एंगल 4 होगा बी डी सी। एंगल बी डी सी। फिर 5 को हम नाम देंगे क्या? देखो, 5 कहाँ बन रहा है? डी सी एंड ए सी के बीच, तो ये होगा एंगल डी सी ए। फिर है एंगल 6, एंगल 6 को नाम देंगे ए सी बी। एंगल ए सी बी। फिर इसके बाद है एंगल 7, एंगल 7 को क्या नाम देंगे? 7 जो देखो यहां से यहां तक है, तो एक रे ये होगी और एक ये रे होगी, तो ये एंगल बनेगा सी बी डी। एंगल सी बी डी। उसके बाद है एंगल 8, एंगल 8 कहाँ बनेगा? ये एंगल हमारे पास 8 है, ये है इन दोनों रेज के बीच, ए बी एंड डी बी के बीच, तो हम इसको लिखेंगे ए बी डी, ठीक है। फिर ये तो है हमारे 8 एंगल्स जो छोटे हैं। इसके बाद 4 बड़े एंगल है, ये यहाँ ऐसे बनेंगे। तो मान लीजिए हम इनको नाम देते हैं, ये पूरा एंगल है, कौन सा एंगल? देखिए, ये बनेगा ए डी एंड ए बी के बीच, तो ये एंगल होगा डी ए बी। एंगल डी ए बी। इसके बाद है ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए हम स्टार एंगल देते हैं नाम, तो यहाँ ये एंगल स्टार है हमारे पास। ये एंगल है, इसको हम लिख देते हैं, मान लो ए लिख देते हैं, तो ये क्या होगा? ए एंगल कौन सा है? ए बी और बी सी के बीच, तो एंगल ए बी सी। ए एंगल जो है वो है एंगल ए बी सी। इसके बाद एक एंगल ये है हमारे पास, ये किन रेज के बीच है? रे बी सी एंड डी सी, तो ये बनेगा बी सी डी। एंगल बी सी डी। इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, मान लो हमने नाम दे दिया इसको, ऐसे करके कुछ नाम दिया, ऐसा एंगल है, ठीक है। फिर एक एंगल और बचेगा ये वाला, इसको हम क्या नाम देंगे? ये एंगल बनेगा डी वर्टेक्स के ऊपर, किन दो रेज के बीच? यहां से स्टार्ट, इस रे के बीच, रे डी सी, और यहां तक है तो डी ए के बीच, तो ये एंगल बनेगा सी डी ए। एंगल सी डी ए। इसको नाम देते हम, मान लो बी नाम देते हैं, ये एंगल बी बनेगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ आया होगा। ये था एंगल्स के बारे में और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इससे आगे। थैंक यू।